इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है। मॉडल पेपर 2 आज होगा। एक से लगा करके पूरे 150 सवाल हु बहु RSSB वाला पेपर ऐसा ही बनता है। उसी पैटर्न पे उसी लेवल का ये पेपर है। आप ज़रूर इसके साथ आंसर करिएगा। आपके कितने राइट बनते हैं। यह YCT कृत मॉडल पेपर है। ये ज़रूर आप इनसे जुड़िएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए अपना जो टेलीग्राम है वो ज़रूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए सवाल। प्रैक्टिस सेट 2 पहला सवाल। तो आपको बता दूं ये राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेषकर जो CET है उसी लेवल का ये पेपर है। समान पात्रता परीक्षा कल सीनियर सेकेंडरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्जाम 2 महीनों के अंतर्गत दोनों लेवलों की हो जाएगी, इसलिए आपके लिए ये मॉडल पेपर आप जरूर सॉल्व करें इनको। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ सवाल। निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? बहुत अच्छा सवाल। हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ 18 जून 1576, उसमें महाराणा प्रताप की तरफ से कौन शामिल था? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर या मेदिनी राय? पहले का जरूर आंसर करिएगा। पहले का आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हकीम खां सूर। सेकंड क्वेश्चन, सुमेलित करना पर्यटन स्थल है और स्थान। सोनी जी की नसिया कहाँ है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बड़ा बाग कहाँ है और सुनहरी कोठी कहाँ है? सुमेलित करना है। सोनी जी की नसिया वो अजमेर में है। आप जरूर मिलान करिए। और 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है। बड़ा बाग जैसलमेर में है और सुनहरी कोठी है वो टोंक में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा युग में जो दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? युग में सुमेलित नहीं है। दुर्ग है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक नहीं था, वो सुमेलित नहीं है। रणथंभौर का अमीर देव, ऑप्शन बी चित्तौड़ का राणा रतन सिंह, सिवाना का मालदेव, जालोर का कान्हा देव या कानर देव? सुमेलित नहीं है। 3 का ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, सिवाना का मालदेव नहीं था। नेक्स्ट चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? इनमें से होली, गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में इनमें से कौन सा त्यौहार आता है? चौथे का ऑप्शन है होली, फाल्गुन मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो चयन समिति है उनमें निम्न में से कौन उनमें नहीं होता है चयन समिति में? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल? 5 का करेक्ट आंसर आप तो करिएगा, साथ साथ में आंसर करते जाइएगा। आपके कितने राइट बनते हैं अंत में रिजल्ट आपको पता चलेगा इसका। 5 का ऑप्शन डी होगा, राज्यपाल है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? यानी नानूराम का संबंध किस ख्याल से? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल या कुचामनी ख्याल? जरूर आंसर करिएगा। छठे का ऑप्शन ए होगा, शेखावटी ख्याल से संबंध है नानूराम का। 7वां सवाल, राव जयसिरो संध उस ग्रंथ की रचना है वो किसने की? राव जयसिरो संध ग्रंथ की रचना बिठू सुजा, कर्णिदान, केशवदास या वीरभान? 7 का ऑप्शन ए होगा, बिठू सुजा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म जो लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी, रामदेव जी मीणा दे, बाबू जी कमला देवी, गोगा जी वात्सल? सही सुमेलित नहीं है। 8 का ऑप्शन ए, तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित करना है इनमें से संप्रदाय है और उनकी प्रमुख गद्दी या स्थान कहाँ है वो देखना है। बिश्नोई संप्रदाय प्रमुख गद्दी मुकाम
चस्नाती संप्रदाय कतरिया सर और दादूपंथी संप्रदाय वो नरेना, रामसनी संप्रदाय सिंथल। मैंने मिलान कर दिया। ऑप्शन इनमें से देखना है आपको। 9वें का करेक्ट ऑप्शन सी है। 10वां क्वेश्चन, मांडू की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मांडू की पाल फेल्सपार के लिए, फ्लोराइड के लिए, घिया पत्थर के लिए, पाइराइट के लिए। मांडू की पाल प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्लोराइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? मोहन नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा है? 11 का ऑप्शन ए होगा, मोहन नैन्सी को। नेक्स्ट 12वां सवाल, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वाले वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू। करेक्ट आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा। 12 का ऑप्शन ए होगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी में मिश्रित पतझड़ वाले वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? चित्रशैली जहाँ पशु पक्षियों के ज्यादा चित्र मिलते हैं। नाथद्वारा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बीकानेरी चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली। 13 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बूंदी चित्रशैली। 14 क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जालोर, बाड़मेर। क्या होगा करेक्ट आंसर शब्द का? ऑप्शन डी होगा, जालोर, बाड़मेर। वर्तमान में सांचौर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की जो रुंडित सरिता है वो किस नदी को कहा जाता है? घग्गर को, बाणगंगा को, बनास को, रूपारेल। राजस्थान की रुंडित सरिता कौन सी नदी? 15 का ऑप्शन बी होगा, बाणगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लोकनाट्य रूप जो रम्मत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत का संबंध भरतपुर से, मेवाड़ से, बीकानेर से, धौलपुर और करौली। आंसर करिएगा जरूर। 16 का क्या करेक्ट होगा? 16 का ऑप्शन सी करेक्ट है, रम्मत का संबंध है वो बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 अपने को पूछ रहा है कि राजस्थान के, बहुत अच्छा सवाल है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में शुष्क खेती राजस्थान में? जरूर आंसर करिएगा। 17 का ऑप्शन डी, पश्चिमी भाग में। बहुत अच्छे से सवाल है सारे के सारे। 18वां सवाल, निम्न में से कौन सा युग में वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? भपंग, तत्वाद्य यंत्र, सिंगी, सुशीर वाद्य यंत्र, ताशा, अवनद, नड, घन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 18 का ऑप्शन डी होगा, नड है वो, घन वाद्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। 19वां सवाल, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? कौन से ऐसे संत है जिसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजबाई। 19 का ऑप्शन सी होगा, सुंदरदास ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। लालदास, चरणदास, सहजबाई, इन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग किया है। मित्रों आपको बता दूं, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत मॉडल पेपर है, आप देख रहे हो इनको। आपको विस्तृत व्याख्या के साथ, एक्सप्लेन के साथ आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 2 देखना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं PDF शेयर कर दूंगा इसकी, वहाँ आप एक्सप्लेन के साथ आंसर देखोगे। सॉल्यूशन है पूरा का पूरा इस पेपर के नीचे। 19 का ऑप्शन सी होगा। 20वां सवाल, निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? मराठा आक्रमण, उसके खिलाफ हुरडा सम्मेलन से कौन जुड़े थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड, स्वाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा अभय सिंह। सही उत्तर का चयन करना है, ABCD, ABC, ABD या BCD। कौन कौन जुड़े थे? इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ABD, यानी महाराणा जगत सिंह सेकंड जुड़े थे, स्वाई जय सिंह जुड़े थे और महाराजा अभय सिंह जुड़े थे। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड नहीं जुड़े थे। 20 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम स्थान?
अपने को इनमें से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। कजरी उदयपुर, मुमल जैसलमेर, खादिम अजमेर, ढोलामारू जोधपुर सही सुमेलित है ऐसा पूछ रहा है इन्होंने। आधा सवाल है 21 का ऑप्शन डी होगा, ढोलामारू जोधपुर सही सुमेलित है ये। 22वां सवाल, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है इनमें से। हस्तशिल्प है और स्थान है, सुमेलित नहीं है सही। मोहम्मद जी की घोड़े बसंतगढ़, दाबू प्रिंट अकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ और अजरक प्रिंट बाड़मेर सही सुमेलित नहीं है। 22 का क्या होगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, यानी मोहम्मद जी के घोड़े बसंतगढ़ के नहीं, हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बाहरट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसने कहा था। महात्मा गांधी ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने। 23 का ऑप्शन बी होगा, रास बिहारी बोस का ये कथन है भाई केसरी सिंह बाहरट के परिवार के बारे में। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट सवाल 24, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद है गजबन, उसके लिए सोवियत लैंड ने नेहरू पुरस्कार किसको प्रदान किया। मंगल बादल को, कोमल कोठारी को, विजयदान देथा को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। 24 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, कोमल कोठारी को। नेक्स्ट 25वां सवाल है, गवर्नर जनरल बैंडिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया। 1832 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1832 ईस्वी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जो धौलपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी। कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर, अमृतलाल पायक। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 का ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल ने। 27वां क्वेश्चन, शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बहुत अच्छा सवाल। शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा, पंडित अभिन हरि। 27 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भाई, आंसर करिएगा आप। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, प्रथम एवं तृतीय श्रेणी का। 28 का ऑप्शन बी होगा, सेकंड श्रेणी का था, द्वितीय श्रेणी का आजादी के समय। 29वां क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की। राजस्थान की पहली यात्रा दयानंद सरस्वती ने मई 1866 में, जुलाई 1872, जून 1865 या सितंबर 1869। 29 का ऑप्शन सी, जून 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मेवाड़ में जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। विष्णुलाल पांड्या, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार लगाने योग्य सवाल। 30 का ऑप्शन ए, विष्णुलाल पांड्या ने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की। कई बार ये सवाल आया भी है, ध्यान रखना इसको। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या द्वारा। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, कौन सा कूट है वो सुमेलित नहीं है इनमें से। राजस्थान एकीकरण के चरण, एकीकरण की दिनांक सही सुमेलित नहीं है, पहचान करना है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, पंचम चरण 15 मई 1949, षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 सुमेलित नहीं है। 31 का ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, यानी चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी लंबाई है कितनी। 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। 33वां क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़। 33 का क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या ब्लॉक पर्वतों के रूप में। अरावली पर्वत विद्यमान वर्तमान में, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 अपने को पूछ रहा है राजस्थान में जो वोराट का पठार है वो कहाँ स्थित है।
माउंट आबू अम्बा माता के बीच, कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच, जयसमंद प्रतापगढ़ के बीच, फसलोगढ़ बिजोलिया के बीच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 का ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है वो भोराट का पठार है। ऑप्शन बी, राजसमंद और उदयपुर के बीच। 35 का ऑप्शन बी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? छापर, भाकर, गिरवा, डांग। 36 का ऑप्शन बी होगा भाकर। मित्रों आपको बता दूं, आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा, आप आंसर करिएगा। आपके 150 में से आपको कितना सवाल आपको आते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, पता चल जाएगा आपकी कहाँ कमजोरी है। सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं वो भाकर कहलाती है। 37 सवाल, वाकल, वत्रक, मेसवा, हाथमती ये किसकी सहायक नदियां हैं? माही की, जाखम की, साबरमती की, सोम की। बहुत अच्छा सवाल। 37 का ऑप्शन सी, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट 38वां सवाल। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है दौड़ते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। 38 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, मावट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वर्टिसोल्स मिट्टी है वो राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? झालावाड़, बारा, कोटा, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान में कहाँ नहीं मिलती? ऑप्शन ए, झालावाड़, बारा में। 39 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 40वां सवाल। निम्न में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, शुष्क सागवान। बहुत अच्छा सवाल है मित्रों। 40 का ऑप्शन ए होगा। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में राजस्थान में ये वन मिलते हैं। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल अपने को पूछ रहा है कि राजस्थान में जो काष्ठ जीवाश्म उद्यान है, वुड फॉसिल पार्क, वो किस स्थान पर स्थित है? गढ़ीसर में, आकल, तनोट, लोदरबा। बहुत अच्छा सवाल भाई। 41 का ऑप्शन बी होगा, आकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। राजस्थान में जो सेम समस्या है उससे गंभीर रूप में प्रभावित जिले कौन से हैं? बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, बारा। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित। 42 का ऑप्शन बी होगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। बहुत अच्छा सवाल भाई। 43वां सवाल अपने को पूछ रहा है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, बारा, बूंदी। बहुत अच्छा सवाल है। 43वां ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, कोटा, झालावाड़ मसालों के समग्र उत्पादन में अग्रणी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। गंगानगर, कोटा, भरतपुर क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र। बहुत अच्छा सवाल भाई। 44 का ऑप्शन सी, भरतपुर क्षेत्र में 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र है। 45वां सवाल। वर्ष 2012 की जो पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या है? गोवंश की, भैंस की, भेड़ों की, बकरियों की। वर्ष जो 2012 की पशु गणना उसकी बात कर रहा है। 45 का ऑप्शन डी होगा, बकरियों की। 46वां क्वेश्चन 46। राजस्थान में जो मेजाबाद है उसका निर्माण कहाँ पर किया गया? कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर, मानसी नदी पर, खारी नदी पर या पार्वती नदी पर? जरूर आंसर करिएगा भाई। 46 का ऑप्शन ए होगा, कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? नहरों, नलकूपों से, तालाबों से, कुओं से। 47 का ऑप्शन बी होगा, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई। 47 का ऑप्शन बी। 48वां सवाल। भूजल की उपलब्धता गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा जो चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से जैसलमेर, बीकानेर, पाली, चूरू, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जयपुर। 48 का ऑप्शन डी, नागौर और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 सवाल है। राजस्थान में जो फ्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी है वो कहाँ स्थित है? भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, अजमेर। 49 का ऑप्शन डी, नागौर, अजमेर में फ्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी या कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी भी कहा जाता है। 50वां सवाल। राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 या राष्ट्रीय राजमार्ग 11। सर्वाधिक लंबाई वाला सबसे लंबा 50 का ऑप्शन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। नेशनल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद रानडे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक।
51 का ऑप्शन सी होगा महात्मा गांधी ने। 51 ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूर की हड़ताल का नेतृत्व किया था? 1918 में बंबई में, मद्रास में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में। 52 का ऑप्शन सी अहमदाबाद में। मित्रों आपको बता दूं ये हूबहू आर्य शब्द वाला जो पैटर्न है उसके आधार पर ये सारे सवाल बने हुए हैं। आपके कितने राइट बनते हैं आपको पता चल जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव, राजगुरु, अरुण आसफली एवं सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी की स्थापना 53 का ऑप्शन बी होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट सवाल 54। रिक्तस्थान यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। कौन सा आयोग था? फ्रेजर आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग, सार्जेंट आयोग। 54 का ऑप्शन सी साइमन आयोग। ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित हुआ था जिसमें 7 सदस्य अंग्रेजों के थे। भारत ने इसका विरोध किया था, साइमन आयोग। 55वां क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील। 55 का ऑप्शन सी होगा 241 मील। 56वां सवाल पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प। अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया। अगस्त 1931 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किए। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया। यानी पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था और कब हुआ था ये बात बतानी आपको। 56 का ऑप्शन डी होगा, सितंबर 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट 57वां सवाल अपने को पूछ रहा है 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ए बी अलेक्जेंडर, विंस्टन चर्चिल, पैथिक लॉरेंस, क्लेमेंट एटली। 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब। 57 का ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग, प्रगति मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहां से आरंभ हुआ? 58 का ऑप्शन ए अगस्त क्रांति मैदान से। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 49 सवाल बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष, कप्तान मोहन सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक 59 का ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस थे। 60वां सवाल 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 60 का ऑप्शन सी सर पैट्रिक लॉरेंस। इनके नेतृत्व में 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व हुआ था। 60 का ऑप्शन सी सर पैट्रिक लॉरेंस। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 61वां सवाल भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत इजी सवाल। दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध दोनों में या पश्चिमी गोलार्ध में? 61 का ऑप्शन बी होगा, उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट 62वां सवाल लद्दाख रेगिस्तान के बीच स्थित है? शिवालिक और जास्कर पर्वत, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत। 62 का ऑप्शन बी ये आ गया आंसर, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच लद्दाख इनके बीच स्थित है। मित्रों आपको बता दूं ये दोनों लेवल ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों के लिए सीईटी के लिए यह समान रूप से उपयोगी है, इसलिए आप दोनों लेवलों के अगर अभ्यर्थी है तो इनको जरूर हल करें। आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा, क्लास जरूर देखें इसको। 62 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी 63 का ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट 64 सवाल अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील रेगिस्तान में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, असम में। अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है? 64 का ऑप्शन सी होगा, केरल में। नेक्स्ट 65वां सवाल है भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? सब्जियों, तिलहन, फल, मछली। 65 का ऑप्शन बी तिलहन से जुड़ी हुई है पीली क्रांति। नेक्स्ट 66 सवाल झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान के खनन के लिए जाना जाता है? किसके खनन के लिए झारखंड राज्य का जो जादूगुड़ा स्थान प्रसिद्ध है? हीरे के लिए, बॉक्साइट, मोनाजाइट, यूरेनियम। 66 का ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। 67 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है?
पटना, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर? 67 का ऑप्शन सी होगा, लखनऊ। 68 सवाल, नाथपा झागरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। नाथपा झागरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सतलुज, झेलम, चिनाब, पद्मा। 68 का ऑप्शन ए होगा, सतलुज नदी पर। 69 सवाल, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से सितंबर। 69 का ऑप्शन डी, जून से सितंबर के बीच। नेक्स्ट 17वां सवाल, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा सत्र है जो जल सत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, नामचाबेरवा, अलकनंदा, अंबाला। 17 का ऑप्शन डी होगा, अंबाला। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच यह सत्र पड़ता है जो इन दोनों को अलग करता है। 71वां सवाल, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्टार लगाने योग्य सवाल ये। कानून मंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम? पट्टाभी, सिद्धारमैया, बी आर अम्बेडकर, मौलाना आजाद, लियाकत अली खान। 71 का ऑप्शन बी होगा, बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट 72 सवाल, पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद बताना है जो नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है। 39 से, 32 से, 43 से, 48 से। आंसर करिएगा भाई, 72 का ऑप्शन ए होगा, 39A। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है इनमें से? बंधुत्व, समतावाद, प्रभुता, समानता। 73 का ऑप्शन बी, समतावाद है, वो नहीं है शब्द। नेक्स्ट 74 सवाल, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? यानी उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 43। 74 का ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 18। बहुत अच्छा सवाल था ये। 75वां सवाल, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा सवाल। ज्ञानी जैल सिंह थे, आर वेंकटरमन थे, के आर नारायणन या शंकर दयाल शर्मा। 75 का ऑप्शन बी, आर वेंकटरमन उसमें भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये 75 सवाल हमने पार्ट ए देखा, पार्ट 1 देखा। नेक्स्ट 75 सवाल हम देखेंगे पार्ट 2 में। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, सारे जो भी सिलेबस है उसके आधारित ये बाकी के सवाल 75 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। क्लास कैसे लगी जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आपको बता दूं, आपको एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो को अपने इस पेपर को देखना है, मॉडल पेपर को हल करना है, उत्तर सहित प्रैक्टिस आपको करनी है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट 2 का सेकंड पार्ट आप इंतजार जरूर करिएगा, अगले पार्ट में होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें। अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपना हौसले भी तो जिद्दी है। थैंक यू वेरी मच।